नेशनल कॉन्फ्रेंस 96 में 1/3 मेजॉरिटी के साथ आई है, और जब तक वो बोलते रहे ऑटोनॉमी के लिए हम लड़ेंगे, 53 के लिए लड़ेंगे, उस वक्त वो क्यों भूल गए कि 53 के लिए हमने लड़ना है, ऑटोनॉमी के लिए हमने लड़ना है? जो चीज़ हमसे छीनी गई है ताकि हम उसके लिए लड़े, वो तो भूल गए। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आज फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मेरे साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नाइंसाफ़ी की है। 1984 में मुझसे जबरन गुलाम अहमद शाह ने हुकूमत छीनी है। किस पर? कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे साथ फ्रॉड खेला है। भाई, जब आप हुकूमत में थे तब आप कोई क्यों नहीं याद आया? जमात इस्लामी भी इलेक्शन लड़ने के लिए आई थी, और जमात इस्लामी ने इसी आईन हिंद के तहत हलफ बर्दारी उठाई थी। जब फार्म हम भरते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, तो हम किसी मुल्क में फार्म भरने नहीं जाते हैं, दूसरे मुल्क में नहीं जाते हैं, किसी और के आइन के तहत हम वो फार्म भरने नहीं जाते हैं। हम इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत वो फार्म भरने जाते हैं कि भाई हम भी इलेक्शन लड़ेंगे, हम भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, हमारा भी हक है अपने कौम के मसाइलों को देखना, उनके मसाइलों को उजागर करना, उनकी मुश्किलातों को दूर करना। क्या किया फारूक अब्दुल्ला ने? कल जब वो फारूक अब्दुल्ला ऐवान बाला में बोल चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कि भाई कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी है 1984 में, क्या उसको यही बात वो क्यों भूल गया कि मैंने भी तो जमात इस्लामी के साथ नाइंसाफ़ी की है, मैंने भी तो उनको दूसरा रास्ता दिखा दिया है, मैंने भी तो खून की नदियां बहाई है। आज आप देख लो महबूबा जी, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब गलत है, लेकिन गलत बीज हम बोए हैं और गलत बीज के हम शिकार हुए हैं। हमारा नौजवान तबका उसी गलत बीज की वजह से आज उनके सर कटे जा रहे हैं। हमें अफसोस है, हमें लगता है कि कभी ऐसा ना हुआ कि हमारे जो जन्म हुआ है ये जम्मू कश्मीर में, हमारे साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं हुई है, हम गलत जगह पैदा तो नहीं हुए, हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। अगर क्या है, अगर महबूबा जी ने उस वक्त वोट मांगा है सिर्फ बीजेपी को दूर करने के लिए, आज तक जो डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई है, जम्मू वाले जम्मू की बात करते हैं, श्रीनगर वाले श्रीनगर की बात करते हैं, है भाई आप ये भूलते क्यों हो? अगर जम्मू में कोई तरक्की होती है, वो भी तो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर का अंग है। अगर एक मकान में आज एक कमरे को रंग हुआ है, कल दूसरे कमरे को रंग हो जाएगा, तो वो क्या करते हैं? नहीं जी जम्मू वालों को सब कुछ मिला है, और जम्मू वाला क्या बोलता है? नहीं जी कश्मीर वालों को सब कुछ मिला है। और आज तक क्या किया है? एक दूसरे के खिलाफ हमें लड़ाया गया है, एक दूसरे के खिलाफ हमें खड़ा किया गया है, एक दूसरे के खिलाफ हमारे अंदर नफरतें भरी गई है, और उस नफरत को मिटाने के लिए हम लोगों ने ये आवाज़ उठाई है। हमें ये शौक़ नहीं है कि हम हुकूमत करें, हमें ये शौक़ नहीं है हम एज ए लेजिस्लेटर आ जाएं, हमें ये शौक़ नहीं है हम मिनिस्टर बने, नहीं। हम चाहते हैं कि ये जो गरीब तबका, ये जम्मू कश्मीर का मजलूम जो पिसा हुआ है, आज तक पिसता आया है, और इसको उजागर करें, इसको बेदार करें कि भाई वो वक्त चला गया है। कब तक खामोश रहोगे? कब तक सुनते रहोगे? कब तक इस इस्तिसाली हुकूमत का साथ देते रहोगे आप? आज देखो अल्ताफ बुखारी साहब, स्टेटहुड क्या है? स्टेटहुड 1953 की पोजीशन मांगते मांगते नेशनल कॉन्फ्रेंस थक गया। क्या मिली? ऑटोनॉमी मिली, आज स्टेटहुड है। भाई पार्शियल स्टेटहुड है हमारे पास। जब पार्शियल स्टेटहुड को हम आगे लेके चलेंगे, चलो हम मानते हैं हमारे, अगर आप स्टेटहुड मांगते हो, स्टेटहुड के साथ वो चीजें क्यों भूल जाते हो जो हमारे लिए स्पेशल पावर की हैसियत रखते थे? क्या आप स्पेशल पावर के लिए मांगने के लिए हिम्मत नहीं रखते हो? अगर आप स्पेशल पावर को छोड़ रहे हो, छोड़ दो उसको भी, हमें स्टेटहुड नहीं चाहिए, हमें पार्शियल ही रहना है, हमें पार्शियल की हैसियत से ही आगे बढ़ना है। और एक वक्त जरूर आएगा, शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सोचने पर मजबूर हो जाए, जब ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि भाई जम्मू कश्मीर के साथ नाइंसाफी हुई है, इनको स्टेटहुड दिया जाए, इनको वो सारी चीजें दी जाए जो इनसे जबरन हमने छीनी है। लेकिन क्या हो रहा है? उल्टा चल रहा है सब कुछ। अभी अल्ताफ बुखारी साहब बोल रहे हैं कि भाई मुझे स्टेटहुड चाहिए। भाई स्टेटहुड के साथ साथ वो चीजें भी मांगो ना जो हमसे जबरन छीनी गई है। 370, 35 क्यों भूल जाते हो? अगर आप उसको कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हो, इसको भी कंप्रोमाइज करो भाई। हमें और खून नहीं बहाना है, जैसे हम जी रहे वैसे जीने दो, और नौजवान की बलि मत चढ़ाओ, और नौजवानों को आगे मत भेजो मारो, और स्टेटहुड के लिए अब हमें 40 साल और मरना है। आज तक तो हम एक और मतलब जवान, जितने जवानों ने पढ़े लिखे जवान हमारे दरबदर और ड्रग में मुलवस हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? वो डिप्रेशन में है, उनको पता है कि शायद हमारे साथ कभी भी भला होने वाला नहीं है। मैं चाहूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंतजामिया से कि भाई
ये जो आपने यूटी में चेंज किया है, अगर यूटी में चेंज करने के बाद सारे कानून आपने तो नाफिज कर दिया है, जो यूटी के बेनिफिट्स है वो भी तो नाफिज करो। कितने सारे बेनिफिट्स यूटी में होते हैं, यूटी बनाई क्यों जाती है? आज तक किसी ने बोला? अगर स्टेटहुड को यूटी में चेंज किया जाए, देयर इज अ सर्टेन रीजन बिहाइंड दैट। इकोनॉमिकली वो डाउन होते हैं, बाकी प्रॉब्लम्स होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट होती है। क्या यूटी में चेंज करने के बाद इन चीज़ों की तरफ गौर किया जाता है? क्या अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी? क्या इकोनॉमिकली हम साउंड होंगे? चलो हम तो यूटी को तस्लीम करते हैं, लेकिन यूटी के जो बेनिफिट्स है वो तो दो। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप ये आवाज़ उन तक पहुँचाओ कि जो इस्तेसाली, ये डबल पॉलिसी, ये डबल स्टैंडर्ड, ये अनस्टेबल पॉलिटिक्स, हम इसको स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इल्तिजा करते हैं, भाई आप एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। नेग्लेक्ट जो आप करते आए हैं वो पॉलिसी खत्म कर दो। नई पार्टी जो है वो वजूद में आई है और इतने सारे लोग आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? रखो लोगों रखो। क्या बोल रहे हैं आप? आपकी जो नई पार्टी वजूद में आई है, इतने सारे लोग आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे? हम सबसे बड़ी बात यह है कि हम पहले उस अल्लाह ताला का शुक्रिया बजा लाएंगे जिस अल्लाह ताला ने हमें यह हौसला दिया, ये सिला दिया है, ये हिम्मत दी है कि भाई आगे बढ़ो और इस कौम की बका के लिए, इस कौम की तामीर व तरक्की के लिए आवाज़ उठाओ। और वह आवाज़ के साथ मैं आगे आया हूँ, उन्हीं के सहारा लेके आया हूँ। और उसके बाद जितने सारे आप लोग देख रहे हैं, ये उसी आवाज़ के पीछे है कि भाई हम आवाज़ बन के इस कौम का भला करें। किन किन पॉलिटिकल पार्टियों में आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर को लूटा है आज तक? आपको मालूम है, इतनी जो इधर सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक अगर राज किया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, और उसके बाद जो हुई तोड़फोड़ की सियासत हुई। 84 में क्या हुआ? पहले जेएम शाह को, जैसे अभी मुजफ्फर शाह ने बयान दे दिया कि भाई गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं है। यार गड़े मुर्दे, आपको याद आया अपने खानदान के गड़े मुर्दे जो आज तक हमारे नौजवान, मैं बोलूँगा कि वो शहीद हुए। क्यों इसलिए शहीद हुए कि वो बिल्कुल अनकॉन्शियसली ज्वाइन कर चुके हैं, कहीं ऐसी राह पर चले गए हैं कि जो उनको खुद भी पता नहीं है कि हम भाई कैसे इस काम को कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और ये सारी देन है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। और अब उसको याद आया कि 84 में मुझे जबरन हुकूमत छीनी गई, और ये सारे जवान जो जितनी कब्रें, लाखों जम्मू कश्मीर के लोग मतलब बेघर हो गए, लाखों नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान आज कब्रों में अपनी मतलब वो अपने वक्त गुजार रहे हैं। क्या उनको वो दुख नहीं लग रहा है? क्या इस शहादत का दर्जा आप जो अक्सर पसंद लोग हैं उनके लिए दे रहे हैं? नहीं, शहादत का दर्जा मैं इसलिए दे रहा हूं कि जो जम्मू व कश्मीर का तबका है, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं और वाज़ेह तौर बताना चाहूँगा कि जो हमारा नौजवान है ये गलतफहमी का शिकार है। हमें चाहिए एक अवेयरनेस कैंप की ज़रूरत है और अवेयरनेस उजागर करने की ज़रूरत है, ताकि वो लोग मारे ना जाए जिनको ये भी नहीं पता है कि हम जान क्यों दे रहे और जान क्यों ले रहे हैं। और मैं बोल रहा हूं कि भाई ये दोनों, इधर से भी जम्मू कश्मीर का बंदा मारा जा रहा है, उधर से भी जम्मू कश्मीर का बंदा मारा जाए। और क्यों मारा जा रहा है, हमें उनको अवेयर करने की जरूरत है, उन तक आवाज़ पहुंचाने की जरूरत है। भाई ये गलत रास्ता जो है, इससे कुछ हल होने वाला नहीं है। ये आपको दूसरा देंगे सर, ये अभी हमने भेजा है। चल एक बाइट कर, एक बाइट कर, थोड़ा सा कर ले, थोड़ा सा बाइट मैं एक से अपना नाम बता दें पहले। मैं नज़ीर अहमद वानी। नज़ीर जी, आपकी जो पार्टी है क्या किस ख्वाब के साथ आई है? क्या आप यहाँ पे, आपको लगता है 70 सालों में वो जो पार्टियाँ नहीं कर पाई आपकी पार्टी कर देगी? हम उम्मीद पर दुनिया कायम है। अगर होप बंदा छोड़ देता है, समझो कि उसका जनाजा उठ गया। हम होप के साथ आए हैं मार्केट, और हमें यकीन है कि हम इस होप के साथ ही, इसके सहारे हम कामयाब हो जाएंगे। और हम जम्मू कश्मीर का भला करने के लिए आए, नेक नीति के साथ आए, और उस नेक नीति के साथ ही हम लड़ेंगे। अपनी आवाज़ को तब तक जारी रखेंगे जब तक हम सफलता नहीं होंगे। बाकी पार्टियाँ नेक नीति नहीं रखती क्या? आपको लगता है अगर नेक नीति होती, क्या आज खून खराबा होता? क्या डबल पॉलिसी नेक नीति है? क्या डबल स्टैंडर्ड नेक नीति है? क्या अनस्टेबिलिटी नेक नीति है? भाई जो आज हम देख रहे हैं, यूटी जो चेंज हुआ है, वाई? बिकॉज ऑफ अनस्टेबल सर्कमस्टेंसेस, ऑफ पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस। ये स्पेशली सिर्फ इसलिए मौका दिया गया कि भाई पॉलिटिकली हम इतने डाउन आ गए, हमने सब कुछ खो दिया, ओनली बिकॉज ऑफ अनस्टेबल। स्टेटहुड चाहिए आपको? स्टेटहुड हमें अगर चाहिए
वो सारी चीज़ें हमें चाहिए स्टेटहुड के साथ जो हमसे चली गई है। अगर नहीं, हम इसी में खुश है जैसा वैसे है, हमें इसी में जीने दें और हमें वो सारी चीज़ें दें जैसे इन्होंने ये कानून लागू किया है कि भाई यूटी में मतलब जो भी कानून हुए लागू है और यूटी के जो बाकी फ़ायदे हैं वो भी जम्मू कश्मीर को दें। आपने क्लियर नहीं किया, खुश हैं नहीं खुश हैं? मैं यही आपको बोल रहा हूँ, खुश कभी होता है बंदा? नहीं, रिस्टोरेशन नहीं के लिए काम नहीं करेंगे? नहीं नहीं, आप मुझे ये बताओ खुश क्यों हो जाएगा? अगर अच्छी चीज़ हमसे छीनी जाए जो हमें पहले से हमारे पास है और हम खुश हो जाएंगे? खुश नहीं है, लेकिन हम कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं उन चीज़ों पर। अगर हमें पीस का मौका दिया जाए, हमारे नौजवान बच पाएंगे, हमारे घर बच पाएंगे, हमें अच्छी तरीके से जीने दिया जाए, हम इसमें भी खुश रहेंगे। डालोगे उनको? हाँ हाँ, और क्या? चलो करो मिस्टर साहब, आप ये पढ़ो। भाई साहब जरा डायरी शुरू करो, आप आगे आ जाओ। ये रखना सर सर अच्छा, हमने सीरियसली नाम शाम को रहने दो ना, ऐसे ही डालते जाओ। पहना लो एक को टाइम लगेगा फिर हमें नहीं होता टाइम यार मंगवाई थी किले चाहिए मैं इनको वेलकम कर रहा हूँ और खुशामदीद कर रहा हूँ दिल की गहराइयों से। और हमें यकीन है कि जो ये जम्मू के स्पेशली जम्मू के लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं और दिल से जुड़ रहे हैं, हम जल्दी कामयाब होने वाले हैं। और हम ये डिस्क्रिमिनेशन जो है जम्मू कश्मीर का, ये जल्दी आते 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 जल्दी करवाते जाओ ना। चलते चलो आगे। अभी अभी सारा ग्रुप आइए सर। सर अभिषेक सर साहब फोटो चल आ जाओ अभी आ जाओ। ये हमारे कुलगाम से हैं, हम इनको वेलकम करते हैं। ये तो ऐसा साहब आप कितने हो गए? सर यार